मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता चांदपुरी है। अनीता जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में। प्रॉब्ली उमर अब्दुल्ला जो है वो आपके राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्या उम्मीद कर रही हैं नई सरकार से? देखिए, अच्छी बात है। बहुत टाइम के बाद यहाँ पे सरकार बनने जा रही है। लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इस सरकार से, और बीइंग ए कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी भी बहुत सारी कम्युनिटी की अपेक्षाएं हैं कि जो इन्होंने मैनिफेस्टो में हमारे लिए वादे किए हैं वो पूरे हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये भी गुजारिश करूंगी कि जब 90s में यहाँ पे किलिंग हुई थी, तो उस किलिंग के लिए एक एसआईटी बिठाई बनाई जाए, जो उस टाइम हमारे यहाँ पे 90s में किलिंग हुई। दूसरी बात, हमारी यहाँ पे परमानेंट मतलब वन टाइम सेटलमेंट की बात हो जाए, क्योंकि कब तक हम यूं बच्चों को लेके कभी वहाँ दर बदर होंगे। कभी यहाँ आधी फैमिली हमारी यहाँ है, आधी वहाँ है। माँ बाप कभी यहाँ होते जम्मू में होते हैं, कभी श्रीनगर में होते हैं। बच्चे कहीं स्कूल, कभी यहाँ बेचारों को जाना पड़ता है, कभी वहाँ। तो हम यही सरकार को बोलेंगे कि परमानेंट हमारी वन टाइम सेटलमेंट की बात की जाए। और दूसरी बात है कि देखिए, जब 90 में हमें यहाँ से कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा, यहाँ पे किलिंग्स हुई, हमारा कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो उस टाइम जुल्म हुआ, तब जो यहाँ राज्य सरकार में एनसी की गवर्नमेंट थी। आज फिर एनसी जो है फुल मेजॉरिटी के साथ वापस आई है वैली में। तो हम चाहते हैं कि अगर एनसी सरकार अभी कल ही फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलके काम करें, सबके लिए मिलके काम करेंगे, मतलब एक नया माहौल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो फिर उनको यही करना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारे लिए मतलब प्रॉब्लम्स है कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों की सोल्यूशंस, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशंस निकाले, उनकी वापसी के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए पॉलिसी करे, वन टाइम सेटलमेंट के लिए काम करे। तो जो 90 में नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एक दब्बा लगा हुआ है कि उस टाइम सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जब हिंदू लोग यहाँ से चले गए, जब पलायन हुआ, जब हमारा नरसंहार हुआ यहाँ हिंदू लोगों का, तो एक अच्छा मौका मिला है उनको। आफ्टर 35 ईयर्स, 34 ईयर्स के बाद एक बहुत अच्छा मौका मिला है उनको ये दबा दोने का। अगर वो चाहें तो ये दबा वो दो सकते हैं, हमारी माइनॉरिटीज़ के बारे में सोच के कि वैली में उनको किस तरीके से सेटलमेंट, वन टाइम सेटलमेंट, हमारे बच्चों के लिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए वन टाइम सेटलमेंट हो जाए। उससे बढ़िया क्या होगा, इस माध्यम से उनका ये जो दबा है वो तो भी धुल उमर जाएगा। अब्दुल्ला एक नया चेहरा होंगे। तकरीबन 6 साल के बाद जो है वो आपके यहाँ पर सरकार आ रही है। 2018 में सरकार जो है वो गिर गई थी महबूबा मुफ्ती की। तो इस उमर अब्दुल्ला जी जो नया चेहरा है, उस चेहरे से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि वो आप लोगों को किस तरीके से ट्रीट करें और आपके लिए जो कौन कौन सी सुविधाएं हैं उनको प्रदान करें? देखिए, ट्रीट तो मैं सरकार से यही अपेक्षा है हमारी कि हमारी जो माइनॉरिटीज़ के 90 में, मैंने पहले भी बोला, एक एसआईटी बिठाई जाए, बनाई जाए। ठीक है। और जो हमारी वन टाइम सेटलमेंट की बात है, क्योंकि हर पार्टी के मैनिफेस्टो में था हम इनकी रिहेबिलिटेशन करेंगे। परमानेंट रिहेबिलिटेशन करिए ना। हम अपने घर आना चाहते हैं, हम अपने वतन में रहना चाहते हैं, हम अपने घरों में रहना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आप हमारी एक बार सेटलमेंट वापस सेटलमेंट करिए। आश्वस्त हैं कि जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, तो क्या कश्मीरी पंडितों को वाकई में परमानेंट रिहेबिलिटेशन आपको उमर अब्दुल्ला की नई सरकार में मिल पाएगा? देखिए, आश्वस्त है, क्योंकि बहुत सारी सरकारों ने इससे पहले भी हमारे साथ वादे किए, तो अभी तक तो वो पूरे नहीं हुए। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि नए नए तरीके से, नए जोश के साथ आए हैं, बातें कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो में हमारा जिक्र हुआ है, तो उस मैनिफेस्टो के तहत हमारी वन टाइम सेटलमेंट की बात हुई है, तो वो तो ज़रूरी उम्मीद तो है कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात है, अगर इनको वापस वो 90 का दब्बा अपने ऊपर से हटाना है, तो इनको कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचना पड़ेगा। शुक्रिया। मैं आपका। मेरा नाम दीपिका धर है। अच्छा, दीपिका जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन को बहुमत मिला है जम्मू कश्मीर में और उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्या उम्मीद कर रही हैं आप नई सरकार से और उमर अब्दुल्ला से? सर, उम्मीद तो बहुत कुछ रखी है हमने उनसे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जब 90s में भी हम माइग्रेंट हुए थे, तब भी इन्हीं की सरकार थी, मतलब इनके पिताजी की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला जी की। तो अब इतने सालों के बाद आज फिर से इनकी सरकार है। बेशक फारूक अब्दुल्ला की नहीं है, लेकिन इनके बेटे की सरकार है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो
उस समय का दाग लगा था उनके पिताजी के ऊपर माइग्रेशन के समय, तो क्या वो इस चीज़ पे काम करेंगे, क्या वो दाग मिटाने की कोशिश करेंगे उनके पिताजी के ऊपर जो समय लगा था। तो जो हमारे मुद्दे होंगे, क्या वो हमारे मुद्दों के ऊपर काम करना चाहेंगे, काम करेंगे वो, तो ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पर। तो वो कौन से मुद्दे हैं जिनका आप हल चाहती हैं, क्या चाहते हैं? एक कश्मीरी पंडित होने के नाते, एक कश्मीरी पंडित होने के नाते आप क्या उम्मीद कर रही हैं सरकार से, नई सरकार से, कि वो आपके लिए करे? सर मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट मुद्दा तो यही है सिक्योरिटी, हम सबकी सिक्योरिटी, सबसे पहला मुद्दा यही है, हमारे बच्चों की सिक्योरिटी, जो स्कूल्स जाते हैं, जो हमारे हस्बैंड्स जाते हैं, हमें अपने यहाँ पे सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे पहला। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जब टाइम पे रिहेबिलिटेशन, जी हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा वो भी है रिहेबिलिटेशन। सबसे बड़ा मुद्दा जो जेवन के सबसे बड़ा मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर। तो आप उम्मीद करती हैं जो एक कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन का भी एक मुद्दा जो है वो बहुत सालों से चलता आ रहा है कि वो उन्हें वापस जो है वो अपनी ज़मीन और अपने घर में जाने की इजाज़त दी जाए और परमानेंट रिहेबिलिटेट किया जाए, तो क्या ये उम्मीद कर रही हैं आप कि ये जो नई सरकार है वो इस दिशा में कुछ काम करेगी? क्योंकि वादे तो सभी सरकारें करती हैं लेकिन अभी तक कोई पूरा नहीं कर पाया, तो क्या आश्वस्त हैं कि ये नई सरकार करेगी? सर उम्मीद तो रखी है, उन्होंने जो उस समय उनके पिताजी ने इतने साल पहले जो प्रॉमिस किए थे, जो वादे किए थे, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि उनके बेटे जो हैं वो इस वादों पे काम करेंगे। अच्छा, ठीक है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.